हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पल्लवी आनंद ब्लॉग। और यहाँ पे हमारे ओम भाई साहब आपको हाय कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, तो स्वीकार कर लीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए हम सब जा रहे हैं लिफ्ट में नीचे सोसाइटी में, क्योंकि आज है दशहरे का पावन पर्व। तो हमारी सोसाइटी में नवचंडी यज्ञ है और साथ में ही भोजन प्रसाद है। तो अभी बज रहे सुबह के 11। तो चलिए हम हमारी सोसाइटी में नीचे आ गए हैं और यहाँ पे भोजन प्रसाद का वितरण शुरू हो गया है। तो बस यहाँ पे हम आ रहे हैं और साथ में ही हमारी सोसाइटी में जो पास देकर जाते हैं हर घर पे व्यक्ति दीठ, वो पास लेकर हम आए हैं, तभी हमको यहाँ से थाली मिलेंगी। तो चलिए पास दे देते हैं और अपनी प्लेटें ले लेते हैं। तो बस यहाँ पे पास दे दिए हैं और अपनी प्लेट ले लेंगे और फिर जाएंगे हम भोजन प्रसाद के टेबल पर, जहाँ पर हमारे लिए है गर्मा गर्म पूरिया, गर्मा गर्म जलेबियाँ, मूंग की सब्जी, प्याज और मिर्ची। और हर साल हमारे यहाँ दशहरे पे यही मेनू होता है दोपहर के लंच में। तो बस चलिए भोजन प्रसाद हम ले रहे हैं अपनी प्लेट में, और ओम भाई साहब भी साथ साथ में ही घूमते रहते हैं। तो मैंने अपनी थाली ले ली है, खुशी ने अपनी थाली परोस ली है। तो चलिए भोजन प्रसाद लेकर एक जगह बैठेंगे और शांति से भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। बाकी सब मेंबर तो देखिए नीचे ही बैठ गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे एक बांकड़ा मिल गया है हमारे नसीब से। तो चलिए यहाँ पे बैठ जाते हैं और शांति से ओम भाई साहब के साथ भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ये है आज का हमारा मेनू, जो भोजन प्रसाद में है पूरी, जलेबी, मूंग की सब्जी, प्याज और मिर्ची, जो खाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी था। और साथ में भाई साहब छाछ भी थी, तो मजा ही आ गया है। और अब मैं आपको लेकर आ गई हूँ हमारी सोसाइटी के कॉमन प्लॉट में, जहाँ पे माता रानी के दरबार के आगे नवचंडी यज्ञ हो रहा है। तो सोसाइटी मेंबर सारे नवचंडी यज्ञ में बैठते हैं और पूरी सोसाइटी की तरफ से माता रानी का नवचंडी यज्ञ होता है। तो यहाँ पे देखिए जो लोग भोजन प्रसाद ग्रहण कर आए हैं वो यहाँ पे बैठे हैं। तो हम भी आ गए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए हवन कुंड के। तो बस यहाँ पे चल रहा है जोरों शोरों से हमारी माता रानी का नवचंडी यज्ञ, जो एक पॉजिटिव वाइब्स हमारी पूरी सोसाइटी में लेकर आता है। और नवरात्रि का दशहरे के दिन हमारे यहाँ पे नवचंडी यज्ञ होता ही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी आनंद ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। और अभी दोपहर के बजने आ रहे हैं 2, और 2 बजे तक हमारा नीचे सोसाइटी में भोजन प्रसाद हो गया है, जैसे कि आपने आगे वीडियो में देखा। और यहाँ पे बस हमारा काम चल रहा है। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह हो गए हैं, स्टील की बोतलें वगैरह मैंने धो कर रख दी है। और चलिए अभी देखिए बहुत सारे काम बाकी है। और देखिए ये जो थाली, कटोरी, चम्मच, ये ना हैप्पी को गोवणी बनी थी ना, उसमें मिली थी कन्या पूजन में। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन में 2 बार कपड़े धुल चुके हैं, अब तीसरी बार चद्दरें वगैरह होगा, क्योंकि चद्दर वगैरह चेंज हो गए हैं। तो चद्दरें वगैरह सब मैंने निकाल ली हैं, तो इसीलिए कपड़े फिर से अभी तीसरी बार जाएंगे। और ये हैं हमारे पौधे, मनी प्लांट। तो इनको भी ना बहुत केयर करनी पड़ती है, ऐसे ये पौधे ना बढ़ते नहीं हैं। तो अभी इनको मुझे थोड़ा थोड़ा सा पानी देना है, क्योंकि ये पौधे मिट्टी में है और ये पौधे का पानी मुझे चेंज करना है, क्योंकि ये पानी के अंदर ग्रो हुआ है। तो अभी वो करेंगे। और फ्रेंड चद्दरें नहीं बिछा दी है मैंने, और यहाँ पे कपड़े भी मेरे धुल गए हैं। और फ्रेंड्स देखिए आज दशहरा है, तो दोनों टाइम नीचे ही खाना होता है। तो सोसाइटी में दिवाली काम शुरू हो गया है, लोगों के घर पे गद्दे वगैरह सब लोगों ने ना धूप में डाल दिए हैं। और देखिए वहाँ कितने सारे कबूतर बैठे हैं रोड पे, बहुत सारे। और अभी मेरे कपड़े सुखाने बाकी हैं, जो अभी मैं सुखाऊंगी। चद्दरें वगैरह चेंज हो गया है, वॉशिंग मशीन में डालने हैं मुझे टॉवेल, चद्दर वगैरह। और बहुत सारे काम अभी बाकी है, पेंडिंग है, कपड़े भी फोल्ड करने बाकी है। फ्रेंड्स आज है दशहरा, तो दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। तो दिवाली के कामकाज, सफाई सोसाइटी में आज से ही शुरू हो जाएगी। अड़ोस पड़ोस में सब जगह दशहरे के दिन से ही सब दिवाली काम शुरू कर देते हैं, लेकिन मैंने नवरात्रि से पहले किचन क्लीन कर दी थी, क्योंकि बच्चों की कल से ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो फिर साथ में सब काम निपटेंगे नहीं, इसीलिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है मेरे छोटे छोटे से जो मनी प्लांट हैं उनको अच्छे से पानी से वॉश करना है, उनका पानी भी चेंज करना है। दो जो मनी प्लांट है वो मैंने मिट्टी में ग्रो किए हैं, और एक ये जो मनी प्लांट है उसको मैंने कांच की बोतल में पानी भरकर इसको ग्रो किया है। तो ये पानी भी मैं रोज चेंज करती हूँ और मनी प्लांट को अच्छे से और नल के नीचे वॉश कर देती हूँ। और जो दोनों मिट्टी में मैंने मनी प्लांट लगाए हैं उनको थोड़ा सा वॉश करके थोड़ा थोड़ा सा पानी देती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं देती, नहीं तो फिर ना ये सड़ जाते हैं पौधे, इसीलिए तो इनका ना बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है और इनको धूप भी थोड़ी देर के लिए लगानी पड़ती है। तो ये मेरे किचन का ना रूप निखार देते हैं और एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं। तो मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं पौधे, जब किचन में मैं अपनी कुकिंग करती हूँ तब मेरे नज़र के सामने होते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। एक मनी प्लांट मैंने लगाए कुल्हड़ में और एक मनी प्लांट लगाए मैंने चाय के कप में, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हाय करो हाय। फ्रेंड्स, मेरी दोनों बेटियां चली गई हैं ट्यूशन। आज दशहरा है फिर भी उनका ट्यूशन है, क्योंकि कल ही उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो क्या करें, मजबूरी है। और ओम भाई साहब ना गाड़ी से खेल रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ। यहाँ पे चद्दरें टॉवेल वगैरह मैंने ना वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए रख दिए हैं। और इनके जो बच्चों के नए कपड़े थे, जो चनिया चोली वगैरह होता है, तो वो मैंने हाथ से ही वॉश कर दिए हैं। जो नए कपड़े होते हैं मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, मशीन में नहीं डालती हूँ। रेगुलर कपड़े या तो चद्दर टॉवेल वगैरह जो होते हैं वो ही मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ, ताकि नए कपड़े ना खराब ना हो जाए। और फ्रेंड्स देखिए, बातों बातों में शाम हो गई है और शाम को हम भोजन प्रसाद ग्रहण करने के लिए नीचे सोसाइटी में आ गए हैं। तो थाली लेकर वही अपनी जो फिक्स जगह है वहाँ पर बैठ गए हैं। दोनों बच्चियाँ भी हैं और साथ में ओम भी है और मैं भी हूँ। तो हम अपना भोजन प्रसाद शाम का ग्रहण कर रहे हैं। और भोजन प्रसाद में था आलू की सब्जी, वाल की सब्जी, पूरी, दाल चावल, लड्डू, बूंदी का रायता, साथ में भुजिया भी थे और बहुत ही टेस्टी था। देखिए सब ना पंगत लग गई है, सब नीचे बैठकर अपना ना भोजन प्रसाद एंजॉय कर रहे हैं। और हमने अपना भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया है और अब चलते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। और फ्रेंड्स, ये है पवित्र हवन कुंड, जहाँ पे नवचंडी यज्ञ हुआ था। तो इसमें अभी ना ज्योत प्रकट रही है, तो माता रानी के हवन कुंड के भी दर्शन कर लेते हैं। और हवन कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं माता रानी के दरबार में, क्योंकि आज माता रानी की विदाई हो जाएगी। बस भोजन प्रसाद के बाद यहाँ पे माता रानी की आरती होगी, फिर न माता रानी की विदाई हो जाएगी। तो इसीलिए चलिए माता रानी के दर्शन कर लेते हैं और माता रानी को प्रार्थना करते हैं अगले साल जल्दी पधारे हमारी सोसाइटी में और हमारे घरों में। तो चलिए, यहाँ पे ओम भाई साहब भी मेरे साथ आ गए थे दर्शन करने के लिए। तो हम माँ बेटा दोनों ही दर्शन करने के लिए आ गए हैं। और देखिए यहाँ पे मुझे दर्शन करके देख, मेरा बेटा छोटा है, अभी 2.5 साल का भी है, तो भी देखिए सिर झुकाकर हाथ जोड़कर माता रानी के दरबार में दर्शन कर रहा है। और माता रानी को बस इतनी प्रार्थना, मेरे बच्चे को हमेशा खुश रखे, उस पर अपनी दया बनाए रखे, मेरे प्यारे से छोटे से बेटे पर। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। और यहाँ पे हो रहे गरबा, तो बस माता रानी की आरती भी हो गई थी और अब बस माता रानी की विदाई से पहले सब औरतें हवन कुंड के आसपास ना गरबा खेल रही है, गरबा लेकर, क्योंकि अभी हो जाएगी गरबा की विदाई। तो बस सब ना यहाँ पास पे ही मंदिर है, वहाँ पे जाते हैं माता रानी का गरबा लेकर और वहाँ पे गरबा लेकर रख कर आ जाते हैं। और बस ऐसे ही माता रानी की विदाई होती है। और मैं आज आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे माता रानी के विदाई होती है तो कितनी पब्लिक उमड़ती है। और फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं सत्यनारायण भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो पहले यहाँ पे दर्शन कर लेंगे और यहाँ पर भी देखिए बहुत ही रौनक है और ना सच में एक पॉजिटिव वाइब्स रहती है। और ये है मेरी भाभी, ये है मेरी मम्मी और ये है मेरी भतीजी नायरा। तो अभी आपको दिखाती हूँ। और ओम भाई साहब ना देख रहे हैं, सब गरबा खेल रहे हैं, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती है नवरात्रि, जो हमारे जीवन में एक नई शक्ति और ऊर्जा भरकर जाती है। और बस यहाँ पे मैं हैप्पी और मेरी मम्मी बैठे हैं और मेरी भाभी वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पे हमारे ओम भाई साहब भी ना देखिए गरबा देख रहे थे। और मेरी भतीजी नायरा गोल गोल घूमकर ना गरबा गा रही थी। वो भी अभी छोटी है, वो भी अभी ना पौने 4 साल की होगी।
तो यहाँ पे हम सब आ गए थे और देखिए माता रानी की पल्ली निकलती है दशहरे के दिन। तो यहाँ पे पहले सब ना पल्ली के दर्शन करवाते हैं गरबा को, फिर माता रानी के मंदिर में गरबा रख कर आते हैं और ऐसे माता रानी की विदाई होती है। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी पब्लिक है और मैं और ओम भी लाइन में लगे हैं दर्शन करने के लिए और इतनी पब्लिक उमटी थी ना फ्रेंड्स। और देखिए ये है माता रानी की पल्ली, जो जिसके दर्शन करके ना आपका ना हृदय एकदम प्रसन्न हो जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि साक्षात माँ के दर्शन कर लिए। और हर साल मैं चाहे कुछ भी हो, मैं हर साल दर्शन करने आती हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। माता रानी की दया से कभी भी एक साल भी मेरा ना ऐसे गया नहीं कि जब मैंने माता रानी के पल्ली के दर्शन नहीं किए हैं। बचपन से ही मैं अपने पापा के साथ आती थी, अब मेरे पापा नहीं है तो मेरी मम्मी के साथ मैं दर्शन करने आती हूँ। फ्रेंड्स ना नवरात्रि के साथ मेरे पापा की ना मेरे साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, जो मुझे उनकी गैर हाजिरी में अभी बहुत याद आती है। और देखिए कितनी रौनक लगी हुई है, इतनी भीड़ उमटी थी, इतने लोग दर्शन करने आए थे और रोशनी तो गजब ही थी। और इतना पॉजिटिव वातावरण होता है कि आपका ना मन प्रसन्न हो जाता है, आपकी आत्मा को ना शांति मिल जाती है। और यहाँ पे मैं और ओम ना एक्टिवा पर ही बैठे थे क्योंकि भीड़ बहुत थी, मम्मी माता रानी के दरबार में गरबा रखने गई थी। तो अभी हम ना मम्मी का ही वेट कर रहे थे, माता रानी की विदाई हो जाएगी फिर मैं मम्मी को लेकर घर चली जाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।